Hello everyone, good morning. Hope you all are doing well and once again welcome back to खुशी फैमिली व्लॉग्स। तो जी सर्दियों की सुबह किस किस को डर लगता है, किस किस को चिंता रहती है कि सुबह जल्दी उठ के काम करना पड़ेगा, सुबह उठ के किचन संभालना है, घर संभालना है, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, हस्बैंड के लिए लंच बनाना है, किस किस को ये टेंशन रात को रहती है। मेरे हिसाब से हर एक औरत को, हर एक गृहिणी को, हर एक हाउसवाइफ को, वर्किंग लेडी को ये टेंशन सबसे पहले दिमाग में आती होंगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। जैसे कि मैंने रात को ही मशीन का लॉट लगा के छोड़ दिया था, सुबह उठते ही बच्चों ने कपड़े निकाल दिए। और यहाँ आप लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि दीदी आपने जो है कढ़ाई को दिखाया नहीं हमें कि किस तरीके से कढ़ाई आती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये कास्ट आयरन के बर्तन प्री सीजनड आते हैं। तो इसमें आप देखें एक ऑयल की लेयर है, तो ये प्री सीजनड है, काफ़ी हेवी कढ़ाई है। और इसके साथ मुझे फ्री मिला है एक ये तड़का पैन। तड़का पैन भी काफ़ी हेवी है। एक कढ़ाई मैंने अपने लिए मंगाई थी और जिस दिन ये कढ़ाई आई थी ना, उस दिन अन्नू और मम्मी आई हुई थी। तो मम्मी कह रही थी भाई एक कढ़ाई हमारे लिए भी मंगा दे। तो ये दूसरी कढ़ाई है, एक मैं अपनी यूज़ कर रही हूँ। तो ये नई आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसी का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। और काफ़ी अच्छा मुझे इसके रिज़ल्ट्स मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ मैं। और इस जो नई कढ़ाई है ना, इसको मैं सीज़न कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी सीजनिंग क्या होती है, आपने बताया नहीं किस तरीके से करते हैं, प्लीज़ आप थोड़ा डिटेल में बताएं, क्योंकि हमें भी ये पसंद आया है तो प्रोडक्ट हमें भी लेना है। और आपने कहाँ से लिया है वो भी बताना। तो मैंने जी इंडस वैली से लिया है। काफ़ी सारी बहनें लिंक मांग रही थी कि दीदी लिंक दे दो, मेरे जो वेजिटेबल बॉक्स हैं उनका भी आप लोग लिंक मांग रहे थे। तो कढ़ाई का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और स्क्रीन पे मैं एक आपको कूपन कोड दे दूंगी। अगर आप वो कूपन कोड मेरा यूज़ करते हैं तो 12% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ मैंने कढ़ाई को अच्छे से मांज के गैस पे सुखा के तेल लगा के सीजन करके रख दिया है। ये कढ़ाई है मेरी वाली। अब इस कढ़ाई में और उस कढ़ाई में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, इसमें मैंने पहले सब्ज़ी बना रखी है, इसमें तेल के निशान हो रहे हैं। यहाँ मैं बना रही हूँ डोसे का बैटर। तो सरसों के तेल में मैंने राई, कड़ी पत्ता अच्छे से जो है स्प्लैटर कर लिया। उसके बाद टमाटर डाला, बेसिक मसाले, थोड़ा सा पानी, ढक के इसको हम अच्छे से पका लेंगे। और मैं बनाने वाली हूँ मसाला डोसा बच्चों के लिए। और आजकल जो है मेरी सारी सब्जियाँ इसी कढ़ाई में बन रही हैं, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कुकिंग करने में। अच्छा, एक दो बहनों के कमेंट आए थे कि दीदी आपने बोला था इससे बच्चों में आयरन की कमी को पूरा करने में हेल्प मिलती है, तो वो कैसे। तो जी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम अगर नॉन स्टिक बर्तन में बनाते हैं, स्टील के में बनाते हैं या एल्यूमिनियम के बर्तन में बनाते हैं, तो उसमें जो भी मटीरियल यूज़ करते हैं गर्म होने के बाद उस मटीरियल की लीचिंग हमारी सब्जी में हो जाती है। वो जिस भी मटेरियल से आपके कढ़ाई, कुकर, बर्तन बने हैं वो मटेरियल रिलीज़ होके हमारे खाने में आता है। सेम उसी तरीके से जब हम लोहे के बर्तनों में खाना बनाते हैं तो जो कास्ट आयरन की कढ़ाई है या लोहे की कढ़ाई है उससे भी लीचिंग होती है हमारे खाने में। और ये कास्ट आयरन के बर्तन सिर्फ उतना ही आयरन रिड्यूस करते हैं, उतना ही आयरन हमारे खाने में एब्जॉर्ब होता है जितना कि हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। यहाँ मैंने अपनी कढ़ाई को भी खाली करके अच्छे से मांज लिया है। जेंटल डिश वॉशर से हमें इसको मांजना है। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला, मैं सरसों के तेल से ही ग्रीसिंग करती हूँ, आप चाहें तो किसी भी वेजिटेबल ऑयल से कर सकते हैं। यहाँ अब तैयारी हो गई है डोसा बनाने की। अच्छा, बहुत बार कमेंट्स आते हैं जब मैं डोसे की रेसिपी शेयर करती हूँ कि दीदी हमारा डोसा प्रॉपरली फैलता नहीं है। तो जी तवे को अच्छे से गर्म करें, उस पर ठंडा पानी छिड़क के उसको अच्छे से उसका टेम्परेचर डाउन कर दें। उसके बाद आप तवे पे डोसे का बैटर स्प्रेड करें, हल्के हाथ से बहुत आसानी से हो जाता है। उसके बाद आप इसको छोड़ दें 2 से 3 मिनट के लिए, थोड़ा सा ऑयल लगा के चारों तरफ। आप देखेंगे कि डोसा जो है अपने आप से हल्का हल्का ब्राउन होके और तवा छोड़ना शुरू कर देगा। डोसे को बनाने के लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर आप ये सोचें कि पूड़े की तरह हमने इसको फटाफट किया और पलट दिया, तो डोसे में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, डोसे का बैटर अगर आपका ज़्यादा पतला है, उस कंडीशन में भी आपका डोसा तवे पे चिपकता है।
इन केस आपका भी डोसा बैटर पतला हो गया और आप बहुत परेशान हो रहे हैं तो उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है। हम बैटर में 4 से 5 चम्मच सूजी मिक्स करके 10 मिनट के लिए बैटर को छोड़ देंगे। और यहाँ दूसरा डोसा बनाने से पहले अगेन हम ठंडा पानी डाल के तवे का टेम्परेचर डाउन कर लेंगे। आप जितने बार भी डोसा बनाते हैं उससे पहले हमें ये प्रोसेस ज़रूर करना है। और ये डोसा मैंने बिना तेल के बनाया है। बिना तेल के भी डोसे ने तवा बहुत इजीली छोड़ दिया है। यहाँ बस हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम अपना डोसा बैटर स्प्रेड करते हैं उस टाइम पे हमारे तवे का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन होना चाहिए। सेकंड थिंग इज़ कि हमें डोसा जब पकाना है तो उसमें थोड़ा सा हमें पेशेंस चाहिए। पेशेंस के साथ आप डोसा पकाएंगे तो बहुत बढ़िया डोसा बनेगा। बच्चों का खाना हो गया है। अभी मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में और आज हम ड्राइंग रूम की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करने वाले हैं। सर्जरी होने के बाद से मैं घर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पा रही थी। मैंने कुछ भी ऑर्गेनाइज़ नहीं किया। आप लोग देख रहे थे कि मेरा घर बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड रहने लगा था। तो आज मुझे ये हुआ कि अभी मुझे पहले से बहुत ज़्यादा आराम है और सेकंड सर्जरी होने तक मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। तो उस टाइम के दौरान मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करूं और एक-एक कोना हम पकड़ के चलेंगे। आज हम लोग करेंगे ड्राइंग रूम। अच्छा, मुझे ना बीच-बीच में कमेंट्स भी आते रहते हैं, आपका घर कितना गंदा है, आपके घर में सामान ऐसे ही अनऑर्गेनाइज़ पड़ा रहता है, आप करते नहीं हो। तो ये वो लोग होते हैं जो नए-नए हमारे चैनल पे आए होते हैं, नए-नए हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़े होते हैं, जिनको चीज़ों का नहीं पता होता है, डिटेल्स जिनको नहीं मालूम होती हैं। तो जी कोशिश मैं पूरी करती हूँ बीच-बीच में करने की, लेकिन फिर भी देखें जहाँ बच्चे हैं और जहाँ घर की जो औरत है जिसको घर सँभालना है, वो अगर बिस्तर पे है, वो अगर बीमार है, तो आपका घर इसी तरीके से अनइवन और अनऑर्गेनाइज्ड ही रहता है। उस टाइम पे पहली प्रायोरिटी औरत की होती है कि फैमिली वालों का पेट भर जाए, फैमिली वालों को खाना टाइम पे मिल जाए। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो बच्चों का बहुत सहारा हो जाता है कि आप काम करते हो। तो इस तरीके के जो भारी काम होते हैं वो बच्चे फटाक से मिनटों में कर देते हैं। लेकिन मुझे कई बार बहुत सारी बहनें बोलती हैं कि दीदी आपके बच्चे काम करते हैं, हमारे बच्चे बिल्कुल काम नहीं करते, हमारे बच्चे हाथ नहीं लगाते काम को। तो जी ये काम की आदत ना बच्चों को स्टार्टिंग से डाली जाती है कि बच्चे जब आपके छोटे हैं, मम्मियाँ अगर कपड़े तय कर रही हैं, छोटे छोटे कपड़े आप बच्चों को दे दें कि इनको फोल्ड करो, या अगर बच्चों को फोल्ड नहीं करने आ रहे हैं तो मम्मियाँ बच्चों को बोले अपने अपने ड्रॉर में रख के आओ, कबर्ड में रख के आओ। खाना खाया तो बर्तन की इनको किचन में रख के आओ। मम्मी अगर बर्तन लगा रही है तो टोकरे से उठा उठा के बच्चों को पकड़ाए। बच्चों को खेल लगता है जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं और आपका काम हो जाता है और बच्चों को काम की आदत हो जाती है। अगर आप ये सोचें कि आपने बचपन से बच्चों को काम नहीं कराया और बड़े होने के बाद आप बोलेंगे तो बच्चे नहीं करते हैं। और यहाँ टेबल मैंने सोफ़े के साथ लगा दिया था कि मैट इधर आ जाएगा, बट मैट नहीं आया तो वापस से लकी ने दीवार के साथ टेबल लगा दिया है। और ये मैट काफ़ी मोटा और काफ़ी अच्छा है। लकी हमेशा नीचे लेट के बैठ के टीवी देखता है, तो इसमें मुझे ये टेंशन ख़त्म हो जाती है कि नीचे से इसको ठंड लग रही होगी या ठंड चढ़ रही होगी। ये दरी इसने यहाँ रखी हुई है, मुझे नहीं पता था ये इसने क्यों रखी है। और इसने यहाँ रखी है कि जहाँ पे भी जगह बचेगी तो मेरी टांगे ठंडे फर्श में जाती हैं, तो इसको बिछा दूंगा, फिर मेरी टांगे ठंडे फर्श में नहीं जाएंगी। और इसका ब्लैंकेट हमेशा यहाँ सोफे पे रखा रहता है। अभी फ़िलहाल हम लोग सफाई कर रहे थे तो मैंने वो अंदर रखवा दिया है। मेरी हेल्पर दीदी आई हुई हैं काम करने, तो ये शॉल उन्हीं का रखा हुआ है। और यहाँ मैं काम कर रही हूँ और इसका ना काम करते करते साथ साथ खेलना भी चालू है। अभी जो है ड्राइंग रूम ऑर्गेनाइज हो गया है, तो मुझे ये हुआ कि ये जो रैक है इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। हालांकि धानु इसकी डस्टिंग करती है,
बट वही है कि जब तक आप किसी काम में लगते हो और फिर उसको डीपली अपने हाथ से नहीं कर लेते हो क्लीनिंग उसकी, तब तक शांति नहीं पड़ती है। तो मुझे भी यही हुआ कि नहीं, एक बारी इसको मैं पूरा अच्छे से अपने हाथ से साफ़ करके और अपने तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ। ये जो आप रैक में सॉफ्ट टॉयज़ देख रहे हैं, इसमें से सिर्फ ये मिकी माउस, हम लोग पंचगाँव गए थे तो बच्चे जीत के लाए थे। बाकी के सारे सॉफ्ट टॉयज़ जो हैं खुशी के बचपन के हैं। और ऐसा ही होता है कि घर में जब बड़ा बच्चा आपका रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसके टॉयज़ छोटे वाले बच्चे के काम आ जाते हैं। मेरे घर में भी सेम यही सिनेरियो था। और ये बहुत कम टॉयज़ हैं। अगर आप लोग स्टार्टिंग से मेरे इस चैनल पे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारे जो हैं सॉफ्ट टॉयज़ डेकोरेट करके डाइनिंग एरिया में लगाए हुए थे। अभी वो मैंने बेड में रखे हैं क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं सारे सॉफ्ट टॉयज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखूं। अच्छा, जो बहनें हमारे यूट्यूब परिवार के साथ नई जुड़ रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि दीदी आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ से हो? तो जी बेसिकली मैं हरियाणा गुड़गांव से हूँ और मैं द्वारका रहती हूँ। और यहाँ जो है मैंने ये अपना अरोमा डिफ्यूज़र आज बहुत टाइम के बाद चलाया है। और इसमें बस बहुत इजी है। इसमें हम 4-5 चम्मच जो है पानी डालते हैं, 2-3 ड्रॉप इसमें अरोमा ऑयल डालते हैं और पूरा घर आपका बहुत बढ़िया महक उठता है। मेरे पास जो अरोमा ऑयल है वो जैस्मीन फ्लेवर का है। अभी इस रैक का सबसे नीचे वाला पोर्शन रह गया था। मुझे ये लगा कि शाम हो रही है तो क्यों ना हम पहले अरोमा डिफ्यूज़र में ऑयल डाल देते हैं, तो भीनी भीनी खुशबू जो घर में फैलती है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आती है। ये जो इस तरीके के डिफ्यूज़र्स होते हैं, इसमें हम कपूर भी चला सकते हैं, लेकिन कपूर हमें सूखा ही चलाना होता है, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। एक बहन है सच्चू कीर्ति नाम से, इन्होंने मुझसे पूछा था कि बिजली वाला चूल्हा कितना बिल निकाल देता है, शहरों में ये रखना चाहिए या नहीं, बताना दीदी, क्योंकि शहरों में बिल ज़्यादा आता है गांव से। तो जी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि शहरों में गांव से बिल बहुत ज़्यादा आता है। और मुझे बिजली वाले चूल्हे का आइडिया नहीं है कि कितना बिल आता है, कितनी यूनिट कंज्यूम करता है, क्योंकि मेरे पास जो ये हॉब लगा हुआ है ये इलेक्ट्रिकल है, लेकिन मैंने इसके कनेक्शंस हटवा रखे हैं क्योंकि जो हमारी सोसाइटी के इलेक्ट्रीशियन हैं उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आप नंगे पैर इसको लाइटर से चलाते हो तो इसमें करंट आने का डर रहता है, और मुझे बहुत गंदी आदत है नंगे पैर घूमने की। बस इसी कारण मैंने अपने चूल्हे का कनेक्शन हटवा रखा है और मैं इसको एक सिंपल हॉब की तरह यूज़ करती हूँ। तो इस चीज़ के लिए तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ड्राइंग रूम की साफ़ सफाई हो गई है। जिस तरीके से मुझे ड्राइंग रूम का ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था उस तरीके से हमने ड्राइंग रूम को ऑर्गेनाइज कर दिया है। और अब लास्ट में पर्दों पे मैं लगा रही हूँ, ये जो मैंने बेल की स्ट्रिंग्स मंगा रखी हैं ये ऑनलाइन मंगाई थी और लकी लगा रहा था बट उसको लगानी नहीं आई। कुछ काम होते हैं जिनको करने की बच्चे कोशिश करते हैं लेकिन वो बच्चों से अच्छे से नहीं हो पाते हैं, तो लास्ट में फिर हमें ही लगना पड़ता है। और आप लोगों ने स्टार्टिंग से देखा है कि मेरे ड्राइंग रूम का जंगल थीम रहा है। इससे पहले जो कर्टन्स थे वो थोड़ा सा लाइट कलर के थे, तो उस पे ये स्ट्रिंग्स बहुत अच्छे से दिखाई देती थी। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि नीले कलर के पर्दों के साथ ये थोड़ा दब गया है।
और यहाँ जो है ये है मेरा इलेक्ट्रिक बोर्ड पैनल, इस पे भी मैंने एक स्ट्रिंग लगाई हुई थी। अब यहाँ ये टीवी देख रहा है और टीवी देखते देखते ये छोटी बड़ी लगा रहा है। ये 3-4 बार में करके इसने जो है ठीक की है। तो जी अभी मैं एक बहुत छोटा सा आपको फाइनल लुक दे देती हूँ ड्राइंग रूम का। इस तरीके से ये स्ट्रिंग्स मैंने लगाई हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कहीं ना कहीं ये नीले कलर के साथ दब गई हैं, बहुत उभर के नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी ड्राइंग रूम जो है वो मेरा बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। आप लोग भी अपने ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ये जो इस तरीके से हमने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है, थोड़ा सा अलग तरीके से ड्राइंग रूम को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है, ये कोशिश हमारी कैसी लगी आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ, वीडियो को शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ। सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड वॉचिंग माई वीडियोज़।